नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसे शख्सियत की जिन्हें महाराष्ट्र के हरित क्रांति की जनक भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के परभनी जिले के कृषि विद्यापीठ को जिनका नाम मिला है और बढ़ते हुए बंजारा समाज को अपनी एक पहचान देने का काम करने वाले महानायक, महाराष्ट्र हरित क्रांति के जनक वसंतरावजी नाईक। हासू सिंह राठौड़ यानी वसंतरावजी फुलसिंग नाईक, इनका जन्म 1 जुलाई 1913 में महाराष्ट्र के यवतमाळ जिले में पुसद तालुका के एक छोटे से गहुली गाँव में हुआ था। छोटे से गरीब बंजारा परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन काफी कठिनाइयों से गुजरा, जिसमें उन्हें शिक्षा के लिए बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता था। 1940 में ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के अंडर उन्होंने वकील के रूप में पुसद, नागपुर और यवतमाळ में अपने काम किए। बचपन से ही खेती बाड़ी करना उनको पसंद था और तभी से उनको खेती में सामाजिक कल्याण करने की बहुत जिज्ञासा थी। साथ ही साथ उन्होंने अपने बंजारा समाज को पिछड़ सा गया था उसे आगे लाने की भी कोशिश की। उनका मानना था कि अगर गरीबों को सहायता नहीं करोगे तो राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। गरीबी को करीब से देखने के बाद उनमें गरीबों के लिए कुछ करने की आग सी लग चुकी थी। 1941 का साल वत्सला ताई के साथ वसंतराव जी की शादी हुई। उनकी परवरिश कुछ ऐसी हुई थी कि माँ हुनकी आड़ी और पिता फुलसिंह नाईक ने उनको ऐसे संस्कार दिए थे जिससे वसंतराव जी नाईक ने समाज कल्याण के काम बड़ी जिज्ञासा के साथ किए। माँ बाप का मानना था कि उनका बेटा महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे समाज कल्याण हेतु काम करे। 1946 में वे पुसद तालुका से राजनीति में अपना पहला कदम रखते हैं और वहाँ के नगर अध्यक्ष बने। उनकी कर्म ऐसी कि उन्होंने जहाँ भी कदम रखा सफलता ने उनका कदम छुआ। उनके समय होने वाले हर चुनाव में वही जीते थे। उनकी छवि कुछ ऐसी थी कि उनके कामों से सभी खुश थे। समय ऐसा आया कि 1997 में वसंतराव जी को अपनी पसंदीदा क्षेत्र में मंत्री पद मिल गया और ये वही समय था जब उन्होंने अपने पसंदीदा क्षेत्र में बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए थे। एक में 1960 में महाराष्ट्र का पूर्णतः निर्माण होने के बाद 1963 में मारुतराव कन्नमवार, इनका अचानक निधन होने के कारण मुख्यमंत्री की जगह वसंतराव जी नाईक को सौंप दी जाती है। उनके किए गए कामों के चलते महाराष्ट्र में विकास की ऐसी लहर दौड़ती है जिससे कि महाराष्ट्र हर एक क्षेत्र में उन्नत हो गया था। वे सबको साथ में जोड़कर चलने वाले इंसान थे। उनके विरोधी पक्ष ने कभी भी उनके कामों में दखल नहीं दी। इससे सिद्ध होता है कि वे सबके प्रिय थे। उन्होंने जायकवाड़ी और उजनी जैसे डैम बनाए। कोराड़ी, पारस, खापरखेड़ा जैसे जगह विद्युत उगम करने के काम भी उन्होंने करवाए। डैम यानी पानी, विद्युत यानी बिजली, ये दोनों चीजें ही थी जो खेती बाड़ी में लगने वाले आधुनिक संसाधन थे जो अगर किसान को मिल जाए तो वो अच्छे तरीके से उत्पन्न ले सकते हैं। बस यही कारण था कि उन्हें महाराष्ट्र के लोग सर्वश्रेष्ठ नेता मानने लगे। कृषि, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, एजुकेशन, रिजर्वेशन, हरित क्रांति योजना, ऐसे ही कई क्षेत्र में उन्होंने निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा की। स्वर्गीय वसंतराव जी नाईक के काम सिर्फ किसी क्षेत्र के लिए सीमित नहीं थे। उन्होंने कभी भी महाराष्ट्र को टुकड़ों में नहीं देखा। उन्होंने महाराष्ट्र को एक पूरे राज्य की तरह देकर ही उसकी सेवा करते रहे और क्रांति लाई। ऐसे महामानव 30 जुलाई 1983 को स्वर्ग सिधार गए। निस्वार्थ भाव से गरीबों का भला सोचने वाले यशवंतराव जी नाईक को मेरा सच्चा नमन है। क्या आपको इसके पहले हरित क्रांति के जनक वसंतराव जी नाईक के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।